नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में हरियाली देखने को मिल रही है आप सभी को। निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर हो चुका है इस समय। बैंक निफ्टी से लीडरशिप आ रही है, 0.85% की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है आपको। ऑलमोस्ट 1% ऊपर है बैंक निफ्टी, जिसकी लीडरशिप आपको ज्यादातर जो दिख रही है वो ब्रॉडर मार्केट से है वैसे तो, बट HDFC बैंक 2.5% से ज्यादा की तेजी में है और HDFC बैंक का सबसे ज्यादा वेटेज है बैंक निफ्टी में, जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी आपके लिए शूट करता हुआ दिख रहा है ऊपर। बट प्रॉब्लम आ रही है स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में। अगर BSE की बात करूं, 7% क्रैश हो गया है। एंजल वन 5.5% नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। और इसी प्रकार अगर आप बाकी के ब्रोकिंग स्टॉक्स भी देखोगे, उनमें भी आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है। सवाल ये उठता है कि अचानक से ये ब्रोकिंग स्टॉक्स में क्यों गिरावट आई है और ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले जरा स्टॉक्स का हाल देख लीजिए। ग्रो के शेयर में करीब 2% की गिरावट है। एंजल वन के शेयर में करीब अगर आप नोटिस करें तो 5.5% की गिरावट है। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट में करीब 1.5% की गिरावट है। और जो बाकी की ब्रोकिंग कंपनियां हैं वहां भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 4.5% नीचे है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है हमें। जब गैप डाउन ओपनिंग होती है और बाजार न्यूट्रल हो तो ऑब्वियस है कोई ना कोई न्यूज होती है। तो यहां पे न्यूज है दोस्तों, फ्राइडे को RBI की तरफ से एक स्टेप लिया गया है और ये स्टेप एक बार फिर ऐसा है जिससे ट्रेडिंग को धक्का लगेगा, यानी ट्रेडिंग को रोक लगेगी। और जब जब ऐसा होगा ब्रोकिंग और एक्सचेंजेस टूटेंगे। मैं पहले आपको हेडलाइन बताना चाहूंगा। BSE एंजल वन शेयर्स फॉल अप टू 10% आफ्टर RBI टाइटन्स कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नॉर्म्स। क्या है डिटेल्स, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार, तब अच्छे से समझ में आएगा। On Friday, the RBI issued the Commercial Banks Credit Facility Amendment Directions 2026, updating norms for how banks extend credit to stockbrokers and other capital market intermediaries. The move follows the release of draft consultation paper in October 2025. तो consultation paper अक्टूबर 2025 में आ गया था। डिटेल्स आ चुकी हैं कि अब जो बैंकें हैं वो स्टॉक ब्रोकर या फिर कैपिटल मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सर्विस देते हैं, उनके लिए जो बैंक पैसा देती थी वो अब थोड़ा सोच समझ कर देंगी। सोच समझ कर इन द मीन थोड़ा सा रेगुलेशंस टाइट करे गए हैं। कैसे कि मैं आपके साथ डिटेल्स भी शेयर करूंगा। सबसे पहले, अंडर द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क बैंक्स कैन एक्सटेंड क्रेडिट टू सेबी रेगुलेटेड ब्रोकर्स एंड intermediaries only on a fully secured basis. Partially unsecured guarantees or promoter only guarantees will no longer sufficient. तो पहले क्या होता था कि जब बैंकों से ये जो स्टॉक ब्रोकर्स थे वो MTF के लिए पैसा ले लिया, जैसे कि, या इंट्राडे के लिए मार्जिन यूज कर लिया, इस तरीके से पैसा ले लिया और जो क्लाइंट है उससे ट्रेड लगवा लिया हाई लेवल पे। और उससे क्या होता था, उससे होता है इधर ब्रोकर्स का ज्यादा पैसा बन जाता था, एक्सचेंजेस का ज्यादा पैसा बन जाता था, बैंक्स प्रोवाइड कर देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बैंकों को 100% गारंटी चाहिए, 100% कोलैटरल चाहिए। कैश के रूप में दे दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में दे दो, या किसी भी रूप में दो। अब आप उन्हें गारंटी नहीं दे सकते कि प्रमोटर्स की गारंटी दे दी या फिर अनसिक्योर्ड गारंटी दे दी। ऐसी गारंटी नहीं चलेंगी। इससे फर्क क्या पड़ेगा वो समझिए। फर्क ये पड़ेगा, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करने जा रहा था तो मेरा इंट्राडे ट्रेड अब कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मार्जिन नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, और ट्रेड नहीं करूंगा तो ब्रोकर का भी पैसा नहीं बना, एक्सचेंज का भी नहीं बना। अगर मैं MTF बुक, अब देखो बहुत सारे ब्रोकर्स क्या है कि MTF बुक पे फोकस करने लगे थे, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पे। 1 लाख का माल है, 4 लाख का माल उठा लो, 3 लाख रुपए हमसे लोन ले लो। यानी आजकल ब्रोकर्स एक बैंक बन गए थे सारे के सारे। अब ये भी धंधा खत्म होने की कगार पे कि MTF भी प्रोवाइड नहीं करोगे। कोई ब्रोकर अपनी जेब से तो पैसा देता नहीं था, पैसा तो बैंक से लेके ही दे रहा था। अब बैंक से पैसा लेने के लिए कोलैटरल 100% जमा करना पड़ेगा। ये चिंता का विषय बन गया पूरे स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए, और इसीलिए ब्रोकिंग इंडस्ट्री टूटी है। बैंक्स गारंटीज इशूड इन फेवर ऑफ एक्सचेंजेस और क्लियरिंग हाउसेज मस्ट बी backed by at least 50% collateral, of which
25% must be in cash. Equity shares accepted as collateral will be subject to minimum 40% haircut for valuation purposes. तो कोलेट्रल करीब 50% चाहिए अब मिनिमम साइड पे, 25% कैश चाहिए, यानी 1 लाख रुपए दे रहा हूं तो 1 लाख में 50,000 रुपए का तो मेरे को सिक्योरिटी चाहिए अब बैंक को, उसमें 50,000 में 25,000 मेरे को कैश चाहिए रुपया, फिर 25,000 की आप चाहो तो सिक्योरिटी दे सकते हो कुछ और, या गारंटी दे सकते हो किसी चीज की, किसी की दे सकते हो। वहीं अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में मिनिमम 40% हेयर कट, यानी 1 लाख के शेयर पे 40,000 कम 60,000 रुपए दूंगा मैं, क्योंकि भैया कभी भी आजकल मार्केट धड़ाशाही हो जाता है। ये सारी चीजें आई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसते हुए दिखे हैं पूरे के पूरे ब्रोकिंग इंडस्ट्री या पूरे के पूरे ब्रोकर। अब सवाल उठता है कि क्या करें हम। दोस्तों, धंधे को लेकर लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है ब्रोकिंग इंडस्ट्री की, और इस पे कहीं ना कहीं सरकार खुद प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, या सरकार सिर्फ चाहती है भैया इन्वेस्ट ही करो मार्केट में, तो वो सरकार की मर्जी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सारी परेशानियों में ब्रोकर्स एक्चुअली में धंधा कम होगा इनका, परेशानी में आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीजें अपने मार्केट के लिए, इंडिया के लिए बहुत हेल्दी हैं। तो अभी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में बाय ऑन डिप करने के बारे में सोचें ना सोचें, इसको लेकर मैं कहूंगा अभी ना सोचें, क्योंकि ये एक्चुअली में इनके फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट डालेंगी चीजें। स्पेशली जिन कंपनीज के पास ज्यादा एमटीएफ है वो थोड़ा सावधान, उन स्टॉक से थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतें। बाकी बड़े ब्रोकर्स के साथ रहें, छोटे ब्रोकर्स को थोड़ा दूर रखें इस समय। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।